कल देर रात चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल चीन ने दो बहुत ही क्रिटिकल मिनरल गैलियम और जर्मेनियम इनके एक्सपोर्ट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। मतलब कोई भी चीन की कंपनी किसी दूसरे देश या दूसरे देश की कंपनी को इन दोनों क्रिटिकल मिनरल को नहीं बेच सकती थी। यानी कि 1 ग्राम भी जर्मेनियम और गैलियम चीन से बाहर नहीं जा सकता। और जब चीन ने यह फैसला लिया तो एक बार को पूरी दुनिया बुरी तरीके से हिल गई थी। यहाँ तक कि यह भी कहा गया कि यह अमेरिका के खिलाफ चीन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और चीन इसके जरिए न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत और पूरी दुनिया को एक सबक सिखाने जा रहा है कि क्यों चीन की डोमिनेंस को नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि ये फैसला लिए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और चीन को खुद लगने लगा है कि ये फैसला लेकर उसने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, उल्टा कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है। वो क्यों और कैसे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये जान लीजिए कि गैलियम और जर्मेनियम है क्या और इन दोनों मटेरियल में वो कौन सी ताकत है कि ये पूरी दुनिया को ठप कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो ये गैलियम और जर्मेनियम है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में आते हैं और ये बहुत ही कम पाए जाते हैं धरती पर। और कुछ ही ऐसे चुनिंदा देश है जहां पर ये बड़े लेवल पर मिलता है, जैसे कि रूस, चीन, कजाकिस्तान, इसके अलावा कोरिया के कुछ हिस्सों पर भी ये पाया जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि पाया तो ये 1 दर्जन से ज्यादा देशों में जाता है, लेकिन कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ज्यादातर गैलियम चीन से होकर ही दुनिया को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी रिफाइनिंग है वो प्रोसेस बहुत ही मुश्किल है। आपको जो कच्चा माल होता है जिसे और कहा जाता है, डिफरेंट तरीकों से उसे प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाकर आपको ये मेटल मिल पाता है। कुछ ऐसा समझ लीजिए कि आपको कई सौ टन कच्चा और प्रोसेस करना पड़ेगा और तब जाकर आपको मात्र कुछ ग्राम जर्मेनियम और गैलियम मिल पाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गैलियम का ये उत्पादन 80 से लेकर 90% तक चीन में ही होता है। क्यों? दरअसल इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला ये कि ये बहुत ही लंबा, थका देने वाला और खर्चीला प्रोसेस है। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण ये है कि दुनिया भर में इसकी इतनी बड़ी डिमांड नहीं है। मात्र $200 मिलियन की तो इसकी मार्केट है। कुछ चुनिंदा देश है जहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि भारत, चीन, कोरिया, जापान, अमेरिका और 1-2 यूरोपियन यूनियन के देश हैं। बाकी दुनिया में कोई इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। और इसीलिए इतना लंबा और खर्चीला प्रोसेस वही देश करता है जो इसका ज्यादा इस्तेमाल करता हो। और अब तक इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल चीन में ही किया जाता था। वो कैसे? दरअसल जो गैलियम है और जर्मेनियम है, भले इसकी मार्केट $200 मिलियन की हो, लेकिन ये $570 बिलियन की मार्केट को कंट्रोल करके रखते हैं। और आप ये मानकर चलिए कि अगर आपके हाथ में गैलियम और जर्मेनियम की सप्लाई चेन है तो आप पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी दुनिया को एक इशारे में ठप भी कर सकते हैं। वो कैसे? मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि जो कारें होती हैं आजकल की, उन्हें आप चाबी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने चाबी खो दी तो कार आपकी चाहे 20 लाख की हो या 2 करोड़ की, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। आपके पास या तो दूसरी चाबी हो जो घर रखी हो, आपको घर से मंगवानी पड़ेगी। लेकिन अगर दूसरी चाबी भी नहीं है तो आपको शोरूम को कांटेक्ट करना पड़ेगा, कंपनी को कांटेक्ट करना पड़ेगा और दूसरी चाबी मंगवानी पड़ेगी, तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। बस यहीं पर आप ऐसा कीजिए कि जो गाड़ी है वहां पर सेमीकंडक्टर को रख दीजिए, चिप को रख दीजिए और जो चाबी है वहां पर गैलियम और जर्मेनियम को रख दीजिए। जी हाँ, अब आप पूरा मामला समझ गए होंगे। दरअसल जो ये गैलियम और जर्मेनियम है, इनका इस्तेमाल बड़े लेवल पर किया जाता है सेमीकंडक्टर और चिप के निर्माण में। और आप जानते ही हैं कि आज की तारीख में जो चिप और सेमीकंडक्टर है वो आपके फोन, लैपटॉप से लेकर आपकी गाड़ियों तक और हर छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि खिलौनों में भी और बड़े से बड़े एयरप्लेन में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इस सेमीकंडक्टर को बनाने में सबसे ज्यादा अहम रोल होता है गैलियम और जर्मेनियम का। और अगर आपने इन मेटल की सप्लाई पर रोक लगा दी तो दुनिया भर में सेमीकंडक्टर भी बनने बंद हो जाएंगे या बहुत ही कम संख्या में बनेंगे, जिससे कि आप दुनिया को ठप कर सकते हैं। और यही करने के लिए कल चीन ने गैलियम और जर्मेनियम के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था। दरअसल हाल ही में बहुत सारी ऐसी अमेरिकी कंपनियां थी जो चीन में चिप और सेमीकंडक्टर का निर्माण करती थी, उन्हें अमेरिका ने चीन से निकालकर भारत में शिफ्ट करवा दिया है। जैसे कि माइक्रोन, जो अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली चिप मेकिंग कंपनी है, उसने चीन छोड़कर भारत को चुन लिया है चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ऐसे में चीन अमेरिका और भारत को सबक सिखाना चाहता था कि भले तुम अपनी कंपनियां यहां से ले जाओ, लेकिन फिर भी तुम हमारे बिना
चिप बना ही नहीं पाओगे। और आप जानकर हैरान होंगे कि कल चीन ने जब ये फैसला लिया तो शुरुआती कुछ घंटों में तो अमेरिका भी हैरान रह गया था, परेशान हो गया था। लेकिन भारत ने अमेरिका को कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका जुगाड़ हमारे पास पहले से ही मौजूद है। दरअसल चीन का ये एक्सपोर्ट बैन भारत के लिए एक बड़ा मौका बनकर आ चुका है। वो कैसे? दरअसल भारत के अंदर भी गैलियम और जर्मेनियम की रिफाइनिंग होती है, हालांकि उतने बड़े लेवल पर नहीं होती जितनी चीन में होती है, लेकिन हाँ ठीक ठाक लेवल पर पिछले 3 सालों से हम इसकी रिफाइनिंग कर रहे हैं। और इस समय हमारी ऐसी कैपेसिटी है कि अगर हम चाहें तो इसे बड़े लेवल पर एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और इसीलिए जब चीन ने कल ये बैन लगाया तो सबसे पहले भारत ने आकर दुनिया के सामने ये बयान दिया कि चीन के बैन से ना तो अमेरिका घबराए ना ही दुनिया, क्योंकि इसका असर ना हम दुनिया पर पड़ने देंगे ना ही भारत पर, क्योंकि हमारे पास ये कैपेसिटी पहले से ही मौजूद है। इतना ही नहीं, हाल ही में आपने ऐलान भी सुना होगा कि भारत में 30 से ज्यादा और ऐसे ही मेटल और मिनरल है जिनका इस्तेमाल किया जाता है सेमीकंडक्टर और चिप के निर्माण में। कल को अगर चीन इन पर भी बैन लगाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनकी खोज भारत में की जा चुकी है और जो बचे हुए हैं उनकी भी जोरों शोरों से खोज की जा रही है। बाकी सभी मेटल भारत में ही अब मिलने लगेंगे और भारत इनकी रिफाइनिंग भी खुद ही करता है। हालांकि आप में से कई लोगों का सवाल अब भी हो सकता है कि गैलियम और जर्मेनियम की हम जो रिफाइनिंग है वो तो भारत में कर लेते हैं, लेकिन ये हम लाएंगे कहां से? तो आपको बता दूं कि ये दोनों ही मेटल ठीक ठाक मात्रा में भारत के अंदर ही पाए जाते हैं और बाकी अगर जरूरत पड़ती है तो हम अमेरिका और रूस से इसे इंपोर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और यकीन मानिए ये दोहरी खुशखबरी है भारत के लिए, क्योंकि पहला तो ये कि गैलियम और जर्मेनियम की पूरी मार्केट भारत की गोद में आ गिरी है। दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि भारत ने दुनिया को कॉन्फिडेंस भी दिया है कि जो ये चिप और सेमीकंडक्टर की मार्केट है जो इस समय $570 बिलियन पर है और आने वाले 4 सालों में $1 ट्रिलियन को आसानी से पार कर जाएगी, इस मार्केट को भारत में शिफ्ट करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि भारत में वो सारी चीजें आसानी से मिल जाती है जिनका इस्तेमाल चिप सेमीकंडक्टर के निर्माण में किया जाता है। और इसीलिए अब दुनिया को लग रहा है कि अगर चीन के प्रकोप से मुक्त होना है तो इंडिया इज द बेस्ट ऑप्शन। और इसीलिए चीन को भी लग रहा है कि ये फैसला लेकर उसने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है। हालांकि पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइए।